नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि यंत्र बनाकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को आपको नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि यंत्र वशीकरण के बारे में है। यंत्र यानी उपकरण, यंत्र यानी मशीन। किसी भी मंत्र को अगर भौतिक रूप में देखना हो, अगर किसी मंत्र को आप देखना चाहते हो तो आप उसे यंत्र के रूप में देख सकते हो। ये जो यंत्र हम बनाते हैं, ये यंत्र एक मंत्र का भौतिक स्वरूप होता है। तो आप मंत्र के साथ साथ मंत्र का भौतिक स्वरूप भी इस वशीकरण में यूज में लेते हो, जिससे बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण होता है। इसीलिए यंत्र वशीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान तंत्र विद्या में रखा गया है, जो दूर से वशीकरण करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो आज हम आपको इसी प्रकार की विधि बताएंगे जिसमें एक मंत्र को आप यंत्र स्थापित करेंगे और उसका भौतिक स्वरूप आप भोजपत्र पर लिखकर उससे वशीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक तो भोजपत्र का टुकड़ा चाहिए, किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगा, छोटा टुकड़ा आप लेकर आ सकते हो। एक लेना है आपको लाल या काले कलर का मार्कर। काले कलर के मार्कर से भी आप लिख सकते हो, लाल कलर के मार्कर से भी आप ये बना सकते हो। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। कोई भी वार हो, कोई भी समय हो, कोई भी मुहूर्त हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, किसी भी प्रकार का टाइम हो, 12 से 3 बजे के बीच आपको ये करना है। रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर, और शुद्ध तन और मन से पूरी श्रद्धा के साथ में आपको ये यंत्र बनाना है। बहुत ही प्रभावशाली विधि है। अगर आपने ये कर लिया, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और किसी भी वार की रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। उसके ऊपर आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो सर्वप्रथम आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेकर, और यह विधि पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है। ध्यान रखना, स्नान आदि से निवृत्त होकर। यह अनिवार्य है, स्नान करना अनिवार्य है। इससे क्या होता है, तन भी शुद्ध होता है और मन आप अपने आत्मबल से शुद्ध करते हो। तो तन शुद्ध करना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको भोजपत्र पे स्वास्तिक का निर्माण करना है, चारों कोनों पे। ध्यान से, ज्यादा जोर मत लगाना, नहीं तो ये जो भोजपत्र है वो कट सकता है। धीरे धीरे आपको चारों कोनों में स्वास्तिक का निशान बनाना है। इसके पश्चात अब प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, नहीं तो हम आपको बोलकर भी बता सकते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाने का यही मतलब होता है। अब आपको एक मंत्र को, जो आप ये मंत्र बोलोगे, जिससे आप इसे अभिमंत्रित करोगे, जिस मंत्र का भौतिक यंत्र आप बना रहे हो, उस मंत्र को आपको इसमें स्थापित करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ध्यान से देखिएगा, पिक्चर चलाई जाएगी मंत्र जो हम लिख रहे हैं उसकी,
और इस प्रकार से भी आपको दिखा देते हैं। ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ये आपको मंत्र लिखना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम जातक अपना नाम लिखेगा। जो जातक वशीकरण कर रहा है, मान लीजिए कोई लड़का अपनी पत्नी के लिए वशीकरण कर रहा है, लड़के का नाम है रमेश, तो वो सर्वप्रथम अपना नाम लिखेगा रमेश। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके पश्चात आपको 8 कॉलम बनाने हैं। आयताकार आपको आकृति बनाकर उसमें 8 कॉलम का निर्माण करना है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपको इसका निर्माण करना है। अब इसमें आपको सर्वप्रथम अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 4 बॉक्स में लिखनी है। मान लीजिए जो रमेश है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1993, तो वो क्या लिखेगा 16 12 1993। ये उसे लिखना है। जो ईयर का, जो साल का जो होता है भाग, उसको 2 कर लेना, आपको 2 में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो लिखेगा 16 दिसंबर 1993। और जो लड़की है उसका डेट ऑफ बर्थ आप मान लीजिए, जो उसकी पत्नी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/3/1995। तो वो क्या लिखेगा 25/3/1995। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे बताया है वैसे ही करें। 8 कॉलम आपको बनाने हैं और डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिखनी है कि 2 अंक आ जाए एक बॉक्स में, एक कॉलम में 2 अंक आ जाए। इस प्रकार से आपको लिखना है। और ये यंत्र बनाने के बाद आपको सामने वाले का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम लिखना है। तो मान लीजिए रमेश की पत्नी है सविता, और इसके बाद में आपको लिखना है वशीकरणम। वशीकरणम यंत्र, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से पूरा आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको चारों कोनों में स्वास्तिक का निर्माण करना है। फिर आपको एक मंत्र स्थापित करना है, ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको लिखकर अपना नाम लिखना है। फिर आपको आयताकार आकृति बनाकर उसको 8 कॉलम में बांटना है और इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले अपनी, बाद में आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसकी। उसके पश्चात आपको सामने वाले का नाम लिखना और बाद में लिखना है वशीकरणम यंत्र। वशीकरणम यंत्र इस प्रकार से आपको, और ये जो है ये भी आपको लगाने हैं, ठीक है। और इसके पश्चात अब आप इसे अभिमंत्रित करोगे, क्योंकि मित्रों मंत्र के बिना तंत्र विद्या अधूरी है। ये साधारण भोजपत्र है। अगर आपने इसे अभिमंत्रित नहीं किया तो ये यंत्र है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी मंत्र का भौतिक स्वरूप है। अब आप इसे अपने सीधे हाथ में लोगे, राइट हैंड में आप इसे लोगे, चाहे आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, आपको इसे सीधे हाथ में ही पकड़ना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठे हो। मंत्र का उच्चारण जो लिखा हुआ है वही करना है, ध्यान से करना। मंत्र का उच्चारण अगर आप सही करोगे तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना प्रचंड इस वशीकरण का असर होगा, इतना प्रचंड होगा। बहुत ताकतवर ये वशीकरण है। जो यंत्र वशीकरण होता है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि अपन उसमें मंत्र के भौतिक स्वरूप का वंदन करते हैं और उससे अपन रश्मियां बनाते हैं। तो आप इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलोगे, ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 2 माला करने हैं। एक माला में 108 मंत्र होता है, तो आपको 216 बार यह मंत्र बोलना है, आंखें बंद करके। सामने वाले का जो आपने कोई डिटेल इसमें नहीं लिया, सिर्फ नाम लिखा है। ये जो यंत्र है इसे आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेने के पश्चात आप किसी माला का यूज कर सकते हो और आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। उसका चेहरा स्पष्ट देखना है। जितना आप उसका चेहरा अंतर ध्यान करोगे, जितना स्पष्ट उसको आप अपने अंतर ध्यान में देख पाओगे, उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। क्योंकि आपने इसमें नाम लिखा है, नाम लाखों लोगों का एक होता है, उनमें से किसका वशीकरण करना है वो आपको अंतर ध्यान वाली विधि से ही करना पड़ेगा। तो सामने वाले का चेहरा आपको अंतर ध्यान करना है
और 216 बार यानी 2 माला आपको इस मंत्र की करनी है। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम एम रीम यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम एम रीम यंत्र वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र सामने वाले को सोचते हुए, उसका प्रतिबिंब देखते हुए, उसकी छवि देखते हुए आपको आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ 2 माला इसकी कर लेनी है। उसके पश्चात आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। तकिए के नीचे रखकर सो जाना, रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको सुबह उठते ही इसे संभाल के रखना है, छुपा कर रखना है। ये किसी के हाथ नहीं आना चाहिए, जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आप अपनी अलमीरा में, अपने पर्स में, कहीं पर भी इसे छुपा कर रख सकते हो। और अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप स्नान करने जाओ, नित्य कर्म से जब आप होकर स्नान करने जाओ, तब आपको इसे जलाना है और जलाकर इसकी राख बनानी है। राख बनाकर आपको जो नहाने का पानी है, नहाने के पानी में आपको इस राख को मिलाना है और उससे स्नान करना है। क्योंकि जो यंत्र वशीकरण की रश्मियां आपने बनाई है, वो रश्मियां आपके अंदर समाहित होनी बहुत जरूरी है। जब ये रश्मियां आपके अंदर समाहित होगी, तब ये जो वशीकरण का काम है वो आपके प्रेमी तक जाएगा और आपके प्रेमी को आपके पास आना ही पड़ेगा। ये यंत्र की राख आपको मिलानी है नहाने वाले पानी में और उससे आपको स्नान करना है। उसी दिन, जिस दिन आप स्नान करोगे, मान लीजिए आपने बुधवार रात्रि को किया 12 से 3 बजे के बीच, बुधवार रात्रि आपने ये यंत्र बनाकर अभिमंत्रित कर तकिए के नीचे रख के सो गए और गुरुवार सुबह उठकर इसे जलाकर, इसकी राख बनाकर नहाने के पानी में आपने इसे डालकर और उससे स्नान कर लिया, तो गुरुवार के दिन ही शाम होते होते आपको आपके प्रेमी की खबर मिल जाएगी। चाहे वो कॉल करे, चाहे वो खुद आए, चाहे वो किसी के थ्रू बात करे, चाहे वो मैसेज करे, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से वो आपके पास आपसे बातचीत करना चाहेगा, आपसे संपर्क करना चाहेगा। क्योंकि मित्रों, ये जो तंत्र विद्या आपने की है, ये यंत्र वशीकरण की करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि जिस व्यक्ति का आह्वान करके, जिस व्यक्ति को अंतर ध्यान करके आपने वशीकरण किया है, उस व्यक्ति को आपकी तरफ ध्यान देना ही होगा। चाहे उसको सपना आए, चाहे उसको आपकी कोई पुरानी याद आए, चाहे कोई पुरानी बातें याद आए, उसे आपको संपर्क करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने तंत्र और मंत्र का कर्म किया है उस व्यक्ति के लिए। ये विधि अगर आपने जीवन में कर ली, आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका प्यार आपके लिए इतना विचलित हो जाएगा जितना आप भी उससे प्यार नहीं करते हो। उसको आप में वो सब क्वालिटी नजर आने लगेगी जो उसने अपने पार्टनर के लिए तय कर रखी हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। वो उसे आप में क्वालिटी नजर आने लगेगी, चाहे वो आप में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तंत्र और मंत्र का कर्म किया है। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से, लाइक करने से, कमेंट करने से काम नहीं होता है। आप ये विधियां करिए, आपके जीवन को बदलने की ताकत ये विधि रखती हैं, आपके लव लाइफ को बदलने की ताकत ये विधि रखती हैं। ये विधियां जो हम आपको बताते हैं वो सभी प्रामाणिक विधियां हैं। इन्होंने कई लोगों के जीवन को बदला है, आपको भी जीवन को ये बदल सकती हैं, पर आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं ये विधि नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार से खुद के करे बिना वशीकरण नहीं होता, प्यार भी नहीं मिलता। तो आपको ये विधि करनी है, घर पे बैठ के करनी है, 1 दिन का काम है। 1 दिन का काम भी अगर आपसे नहीं होता तो फिर आपको अपने प्रेमी को भूल जाना चाहिए। पूरा काम आपका बनेगा, पर किसी गलत नीयत से आपको ये विधि नहीं करनी है। अपने प्यार को जीवन साथी बनाना चाहते हो, शादी में रुकावटें आ रही है, घर वाले मना कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपका प्रेमी भी मना कर रहा है, तो आप ये विधि करिए। ऐसे योग का निर्माण होगा कि आपका प्रेमी सामने से आपके पास रिश्ता लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कड़वाहट चल रही है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है और उससे आपके दाम्पत्य जीवन पर इफेक्ट हो रहा है, आपके पार्टनर की रुचि आप पर से खत्म हो चुकी है, तो यह आकर्षण वशीकरण करिए और फिर देखिए चमत्कार। आपका पार्टनर कभी किसी और को नहीं देख पाएगा आपके सिवा। तो ये विधियां जीवन बदलती हैं। आप ये विधियां करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, उस गलती का हल आपको बताया जाएगा
और अगर किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क करें, आपके लिए ये विधि आश्रम से संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।